तो इस साइड लिख लेते हैं स्टेट और इस साइड लिख लेते हैं सोसाइटी। स्टेट वर्सेस सोसाइटी। पहला पॉइंट क्या लिखना है हमको, यह जो समझना है, जो कि हमें पिछली चीज से पता चला कि स्टेट बेसिकली किस चीज से रिलेटेड होता है। स्टेट रिलेटेड होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट क्या है, स्टेट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी यानी कि सिंपल सी बात कि बहुत सारे लोग आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ग्रो हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, जिनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ मतलब है। तो स्टेट क्या है, स्टेट पहला पॉइंट तो यही हो गया कि स्टेट क्या है, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है। स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, क्लियर। जबकि सोसाइटी क्या है, सोसाइटी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है। एसोसिएशन ऑफ पीपल यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे लोग एक साथ में रह रहे हो कोऑपरेशन के साथ में, ठीक है। ध्यान रखना कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ में रह रहे हो, यानी कि इंटरडिपेंडेंस को, एक दूसरे की हेल्प करते हो वगैरह वगैरह। एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो कि आपस में कोऑपरेशन के साथ रह रहे हो। दूसरी चीज, अपनी नीड्स एंड जो भी अपने नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने में लगे हुए हो, ठीक है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यानी कि स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ पीपल वेयर द पीपल्स आर लिविंग विद कोऑपरेशन विद ईच अदर एंड they are trying to fulfill their needs and requirements. They are trying to, यहां पे लिख लेना, fulfill their needs and requirements from cradle to grave. cradle to grave यानी कि माँ के गोद से, या माँ यानी कि जन्म से लेकर के डेथ तक, ठीक है, cradle to grave, बस ये करने में लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्टेट और सोसाइटी के बीच का जो पहला डिफरेंस हो गया वो है कि स्टेट एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, जबकि सोसाइटी क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है जहां पे बहुत सारे लोग आपस में रह रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं वगैरह वगैरह चीजें कर रहे हैं, और उनका मेन पर्पस क्या है कि एक दूसरे के साथ रहते हुए अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, ठीक है। ये है स्टेट और सोसाइटी के बीच में पहला डिफरेंस। दूसरी चीज, जब हमने पढ़ा कि स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्टेट काम भी कौन से करेगी, स्टेट काम भी कौन से करेगी, स्टेट कोई भी वो काम करेगी जो कि पॉलिटिकल नेचर का हो, यानी कि स्टेट अपनी पॉलिटिकल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए काम करेगी, ठीक है। तो स्टेट क्या काम करेगी, स्टेट जो है वो फुलफिल करेगी इट्स नीड्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट हमने पढ़ा एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है, तो उसकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी नीड्स है या जो भी उसकी ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करेगी। फॉर एग्जांपल, स्टेट क्या करेगी, लॉ बनाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद स्टेट क्या करेगी, उस लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाएगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगी लोगों को, ठीक है, ये सब चीजें करेगी। और चौथा एक इंपॉर्टेंट काम है स्टेट का कि वो ऐसे काम करे ताकि लोगों का वेलफेयर हो, यानी कि अपने वेलफेयर फंक्शंस या जो उसकी पब्लिक ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करेगी, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है अपने लॉ मेकिंग का काम वगैरह वगैरह जो भी उसके पॉलिटिकल ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करेगी, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट और जो सब्जेक्ट है उसके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, वो सिर्फ एक ऐसा रिलेशन है जिसमें से स्टेट के पास कुछ हक है तो ये कुछ स्टेट करेगी। जबकि यहां पर अगर हम बात करें सोसाइटी की, तो सोसाइटी अपने कौन कौन से नीड्स पूरी करेगी, सोसाइटी जो है अपने लोगों के साथ मिलके जो भी उसके इमोशनल नीड्स होंगे, स्पिरिचुअल नीड्स होंगे, इंटेलेक्चुअल नीड्स होंगे, ठीक है, कस्टमरी नीड्स होंगे, इनको मैं समझाता हूं क्या होते हैं, उनको फुलफिल करेगी।
फॉर एग्जाम्पल कोई एक सोसाइटी है, मान लीजिए आपकी सोसाइटी है, तो आपको कुछ होता है या किसी को कुछ होता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो लोग क्या करते हैं, सब उसका साथ देते हैं, है ना। तो यहां पर वो उसको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपकी ऐसी सोसाइटी है, आप किसी सत्संग वगैरह के अंदर में जाते हो, वहां पे आपकी जो सोसाइटी बनती है, तो वो सोसाइटी क्यों बनी है, वो आपकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा करने के लिए बनी है। अगर लोगों को पढ़ने लिखने का शौक है, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जिसके अंदर में लोग सिर्फ इन सब चीजों की डिस्कशन करते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करेगी, ठीक है। वहीं कहीं मान लीजिए कोई भी एक आप किसी एक धर्म को मानते हो, उसके अंदर कोई एक स्पेशल चीज होती है, कोई एक स्पेशल त्योहार आता है, ठीक है। बहुत उस आप लोग सारे समाज को नहीं जानते हो, लेकिन सारा मतलब जो भी उस त्योहार को मानने वाले लोग हैं वो एक जगह पे आते हैं, वहां पे आके उस त्योहार को एक साथ मनाते हैं, वहां पे वो कस्टमरी नीड्स हो गए, तो इन सारे नीड्स को वो फुलफिल करेंगे, और भी इन टाइप की जो और नीड्स होती हैं उन सारी चीजों को वो फुलफिल करेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें स्टेट और सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन की, स्टेट और स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के बीच के रिलेशन की, ठीक है, स्टेट एंड सब्जेक्ट रिलेशन की बात करें अगर हम, तो स्टेट और सब्जेक्ट में कैसा रिलेशन होता है, एक लीगल रिलेशन होता है। कैसे, वो मैं बताता हूं। एक लीगल रिलेशन होता है कि स्टेट के साथ में, अगर इंडिया के साथ में मैं रिलेशन की बात करूं, तो इंडिया के साथ रिलेशन यानी कि जो कि या तो राइट क्लेम करता हो कि भाई मैं इंडिया का पर्सन हूं, मुझे ये चीजें चाहिए जो इंडिया के बाकी लोगों को मिलती हैं, या सरकार कहे कि भाई तू इंडिया का पर्सन है, तुझे ये चीजें करनी है जो कि बाकी लोग करते हैं, तो ठीक है। ये कौन करेगा, जो कि इंडिया का सिटीजन होगा, सिर्फ वही। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई स्टेट किसी को इंपोज करती है, किसी के ऊपर कोई ओबीडियंस या कोई ड्यूटी, और अगर कोई वहां पे रहने वाले लोग अगर क्लेम करते हैं स्टेट से कुछ राइट्स, तो इसका मतलब ये है कि वो उस देश के सिटीजन है। और ये कौन डिसाइड करेगा, ये लॉ डिसाइड करेगा कि कौन इस देश का सिटीजन है, कौन नहीं है। इसके लिए अलग अलग लॉज होते हैं हर एक देश के अंदर में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि स्टेट और उसके सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशन बनेगा वो लॉ के बेसिस के ऊपर बनेगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्टेट और सब्जेक्ट के बीच में लीगल रिलेशनशिप है। दूसरी चीज, एक और चीज हम अगर देखें कि स्टेट अगर कोई रूल बनाता है तो क्या होता है कि हम जो वहां के जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हें उस रूल रेगुलेशन को फुलफिल करना होता है, उन्हें ओबीडियंस मतलब देनी होती है, उसे ओबे करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर रिलेशन कैसा है, स्टेट के साथ में रिलेशन है ऑर्डर एंड ओबीडियंस का, या फिर हम कह सकते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज का भी रिलेशन है स्टेट के साथ में, ठीक है। आपको अपने राइट्स क्लेम करने का पूरा अधिकार है और स्टेट आपसे आपकी ड्यूटीज परफॉर्म करवाएगा, ये स्टेट का अधिकार है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। जबकि हमारे पास सोसाइटी के अंदर में क्या होता है, सोसाइटी के अंदर में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, लीगल रिलेशन नहीं होता है। और इसी से हम ये भी कह सकते हैं, जब हमने कहा कि एक लीगल रिलेशन है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम कहें कि हमारा इंडिया के साथ कोई रिलेशन है, तो वो सिर्फ इंडिया की जो बाउंड्री है या उसकी टेरिटरी है या उसका ज्यूरिसडिक्शन है, उसके बाहर वो रिलेशन नहीं लेकर जा सकते हैं, ठीक है, अपने देश के साथ में, स्टेट के साथ में। जबकि जो सोसाइटी के साथ में रिलेशन होता है वो स्टेट के बाहर भी चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई भाई है या कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है, वो अगर इंडिया से बाहर भी रहता है तब भी वो आपके साथ में ही, आपकी सोसाइटी में ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि स्टेट और सब्जेक्ट के साथ में लीगल रिलेशनशिप है, लेकिन सोसाइटी के अंदर लोगों का लीगल रिलेशन नहीं होता है, बल्कि इमोशनल रिलेशन होता है, इंटेलेक्चुअल रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल, कस्टमरी, ये सारी चीजें जो है वो रिलेशन होती हैं। और जो स्टेट सोसाइटी का रिलेशन होता है वो आउट ऑफ बाउंड्री भी जा सकता है या होता है, ठीक है। ये हो गए। तो यहां तक 3 पॉइंट हो गए स्टेट और इसके रिलेशन के 4 पॉइंट। सच एक सोशल रिलेशन वाला भी पॉइंट है कि स्टेट के साथ जो सोशल रिलेशन होता है दैट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री, ठीक है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड द बाउंड्री, बट द रिलेशन ऑफ स्टेट विद इट्स सब्जेक्ट कैन नॉट बी extended beyond the boundary, that should be or that is limited to the extent of the state's boundary, ये चीज है। और 4th पॉइंट क्या है हमारे पास कि there can, अब ये समझना, ये 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। इसको लिख लो पॉज करके, फिर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है
कि देयर कैन बी सोसाइटी विदाउट अ स्टेट बट अ स्टेट विदाउट सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि क्या है, एक मतलब एक जगह है जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह हैं जहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं। मान लेते हैं कि इनके पास अपनी सरकार नहीं है, ठीक है, इनके पास गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन तब भी लोग तो हैं ही, है ना, वो एक आपस में कोऑर्डिनेट करके रह सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि वो आपस में एक समझौता कर ले, आपस में हार्मनी के साथ रहे, आपस में पीस के साथ रहे। तो जरूरी नहीं है कि किसी सोसाइटी, अगर कोई स्टेट नहीं है तो उसके अंदर की सोसाइटीज भी नहीं बचेंगी। सोसाइटीज तो हमेशा रहेंगी, लोग हमेशा रहेंगे, लोग हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात, अगर मुझे आपसे कोई जरूरत है तो मैं आपको हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, है ना। तो बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी तो एग्जिस्ट करेगी, चाहे स्टेट एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, चाहे गवर्नमेंट रहे चाहे ना रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आदि मानव वगैरह लोग रहते थे, या जिस समय पे राजा नहीं हुआ करता था, कबीले हुआ करते थे, ये सारी चीजें थी, उस समय भी तो लोग थे ही, उस समय भी तो सोसाइटी थी ही। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर सोसाइटी ना हो तब भी स्टेट रह सकता है, लेकिन स्टेट सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। कैसे? सिंपल सी बात है कि भाई लोग ही नहीं रहेंगे तो सोसाइटी नहीं रहेगी, तो स्टेट कैसे होगा? स्टेट होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही है कि सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर सोसाइटी है तो स्टेट है, सोसाइटी है तो स्टेट है। अगर सोसाइटी नहीं है तो स्टेट भी नहीं होगा। यानी कि सोसाइटी जो है वो एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है और स्टेट जो है वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो यही अपना अगला पॉइंट भी है। चौथा पॉइंट आप लिख लो कि देयर कैन बी सोसाइटी विदाउट अ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल द नोमैडिक सोसाइटी, जो कि आदि मानवों का टाइम था। सेकेंडली, अगला पॉइंट है फिफ्थ, कि सोसाइटी इज अ प्राइमरी एसोसिएशन वेयर एज स्टेट्स आर सेकेंडरी। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट क्या है कि सोसाइटी में बी क्रिएटेड, ऑल्टर्ड और डिसॉल्व्ड। स्टेट्स में बी क्रिएटेड, ऑल्टर्ड और डिसॉल्व्ड, बट सोसाइटी गोज ऑन फॉर एवर। यानी कि वही बात है कि स्टेट जो है वो उसको हम तोड़ फोड़ सकते हैं। कोई स्टेट बड़ा है, उसको काट के छोटा कर दिया, किसी दूसरे देश ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, आधा एरिया उधर चला गया या पूरा एरिया इधर आ गया, या उस स्टेट, मतलब कुल मिला के बात है कि स्टेट को हम तोड़ फोड़ सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो हमेशा बढ़ती जाती है। आज यहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ दिन बाद उन 4 लोगों के बीच में रिलेशन बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि वो देखेंगे कि दूसरे लोग भी आसपास, ये तो है नहीं कि आइसोलेशन में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, वो दूसरे लोगों से मिलेंगे, तीसरे लोगों से मिलेंगे, चौथे लोगों से मिलेंगे। तो मतलब रिश्ते जो है बनते जाते हैं। लोगों की जान पहचान, आपने कभी सुना है कि भाई लोगों की जान पहचान घट रही हो? आज के दिन में आप 10 लोग को जानते हो, ठीक है, साल बाद आप ये तो नहीं कह सकते ना मैं सिर्फ 5 लोगों को जानता हूं। वो 10 लोग तो हमेशा के लिए आपकी जान पहचान के हो गए। आगे जो लोग मिलेंगे वो आपकी जान पहचान में जुड़ते जाएंगे, आपकी सोसाइटी बनती जाएगी। मतलब स्टेट जो है वो छोटा हो सकता है। आज है कि इंडिया के अंदर जैसे सीएए हुआ था, तो ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो मान लीजिए एक बार के लिए कि बाहर निकाल दिया जाता, तो उनसे आपका रिलेशन खत्म हो जाता, क्योंकि वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं रहते। लेकिन अगर उन लोगों को ही आप अगर जानते हो, पहचानते हो, तो एज ए सोसाइटी तो आप उनके साथ हमेशा से ही जुड़े रहते ना। तो स्टेट के अंदर जो लोग रह रहे हैं, या स्टेट के जो पॉपुलेशन का साइज है या टेरिटरी का साइज है उसे घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो सोसाइटी का साइज है वो हमेशा बढ़ता जाता है, कभी भी कम नहीं होता। ये पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है कि मैन कैन लिव विदाउट अ स्टेट बट नॉट विदाउट अ सोसाइटी। जैसे कि पहले लोग रहते थे स्टेट के बिना ही रहते थे, लेकिन सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि अकेला आदमी क्या ही करेगा। मुझे एक चीज आती है लेकिन मुझे लाखों चीजों की जरूरत है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? सोसाइटी के दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं ही अपने लिए कपड़े भी बना लूंगा, मैं ही अपने लिए खाना भी बना लूंगा, मैं ही अपने लिए खाने की चीजें उगा भी लूंगा, मैं ही अपने लिए जूते भी बना लूंगा, सारी चीजें कर लूंगा, है ना। ऐसा तो है नहीं, मैं ही खुद को पढ़ा भी लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही बात है कि सोसाइटी के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि स्टेट रहे ना रहे, सोसाइटी है तो जिंदगी चलती रहेगी। ठीक है, तो मैन कैन लिव विदाउट अ स्टेट बट नॉट विदाउट अ सोसाइटी। दैट इज व्हाई मैन इज डिस्क्राइब्ड एज ए सोशल एनिमल बाय नेचर। इसीलिए अरिस्टो ने या एरिस्टोटल ने मैन को कहा है मैन इज ए सोशल एनिमल। सो द स्टेट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड नॉट वाइस वर्सा। तो स्टेट जो है
सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि सोसाइटी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि सोसाइटी तो जैसे मर्जी जैसे तैसे चली जाएगी, स्टेट जो है वो खत्म भी हो सकता है, ये चीज है। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस थे स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। ये हो गया स्टेट और ये हो गया गवर्नमेंट। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टेट एक एब्सोल्यूट आइडिया है, ठीक है, जबकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज वर्किंग हैंड ऑफ द स्टेट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि स्टेट एक एब्सोल्यूट आइडिया है। दूसरा पॉइंट, और गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के साइड आप लिखोगे, गवर्नमेंट का पॉइंट है कि स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल अथॉरिटी एंड फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का हाथ है। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के सारे फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है, उनको एक्सरसाइज करता है, चाहे वो लॉ बनाने का हो, चाहे वो पीस मेंटेन करने का हो, चाहे वो वेलफेयर का काम हो, चाहे वो अलग अलग जो भी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनको करने का हो। तो ये चीजें हैं। तो स्टेट आइडिया है और उस आइडिया को इंप्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टेट इज स्टेबल एंटिटी, जबकि गवर्नमेंट जो है वो अनस्टेबल है। वही बात कि स्टेट जो है वो हमेशा रहेगा जब तक कि उसे कोई एनिमी एलियन या कोई बाहर का आदमी इसको जीत नहीं लेता, या स्टेट के अंदर में रिबेलियन नहीं हो जाता कि लोग मांग कर दें कि भाई हमें ये स्टेट नहीं चाहिए, तब तक। पर स्टेट जो है वो हमेशा रहेगा, जबकि गवर्नमेंट जो है वो कुछ टाइम के लिए आती है, फिर चेंज हो जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है। ये तो है ना कि इंडिया है, इंडिया कुछ टाइम बाद चेंज होकर कुछ और हो जाएगी, फिर थोड़े टाइम बाद चेंज होकर कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चेंज होती है, स्टेट हमेशा स्टेबल रहता है। तीसरा है स्टेट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी of the people. It arouses national pride and a spirit of sacrifice among the people. कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो सिंबल ऑफ यूनिटी है। अगर हम कहते हैं कि वी आर इंडियन, तो जब हम कहते हैं कि वी आर इंडियन तो उसमें हम खुद को कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करते हैं इंडिया के अंदर जितने लोग रहते हैं उनको, ठीक है, कि हम सबके सब जो है इंडियन है। एज एन इंडियन हम सबके सब एक हैं, ठीक है। तो ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया आर वन, हम ये कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है कि स्टेट जो है वो एक सिंबल ऑफ यूनिटी है, एक चीज। और जब हम स्टेट का नाम लेते हैं, हम क्या मतलब कोई भी किसी भी स्टेट में रहने वाला जब वो उस स्टेट के बारे में सोचता है तो वो एक प्राइड के साथ सोचता है, ठीक है। एक उसके अंदर गर्व की भावना आती है कि अगर हम इंडियन हैं तो वी कैन से दैट वी आर प्राउड इंडियन। उसी तरीके से प्राउड अमेरिकन, प्राउड पाकिस्तान, या जो भी है, मतलब हर देश में रहने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को जब उस देश से जुड़ा पाते हैं, उस देश के बारे में सोचते हैं तो प्राउड महसूस करते हैं। तो वो चीज है कि स्टेट जो है वो एक नेशनल प्राइड का सिंबल है, और उसके पीछे लोग मरने मारने को तैयार हो जाए, ऐसा नेशनल प्राइड होता है, ठीक है। तो स्टेट जो है नेशनल प्राइड का सिंबल है और स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस लोगों के बीच में पैदा करता है कि अगर देश के लिए मरना भी पड़े तो हम खुशी खुशी मर जाएंगे, ऐसा है स्टेट। जबकि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के साथ ऐसा सीन नहीं होता है, ठीक है। आज मोदी गवर्नमेंट है, आधे लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं, आधे लोग उसके फेवर में रहते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ ऐसा चल सकता है, ठीक है। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकते हो लेकिन आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं हो सकते हो, ये एक चीज है। तो चाहे इसको आप डबल पॉइंट में लिख लीजिए कि पहला स्टेट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ द पीपल, इट अराउजेस नेशनल प्राइड एंड अ स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस अमंग द पीपल। और एक हो गया गवर्नमेंट ओनली रिप्रेजेंट्स अ वर्किंग अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओनली रिप्रेजेंट्स अ वर्किंग अरेंजमेंट टू कैरी आउट फंक्शंस ऑफ द स्टेट। और फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिए कि यू कैन गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट कैन नॉट गो अगेंस्ट द स्टेट। तो ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कि जब आप गवर्नमेंट की बात करते हो तो आप ये कहते हो कि हम गवर्नमेंट को ओबे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट को डिसओबे भी कर सकते हो। अगर अगर फॉर एग्जांपल सीए का एग्जांपल ले लो आप, या फार्म लॉ का एग्जांपल ले लो। फार्म लॉ आया, गवर्नमेंट ने निकाला, आइडियली उसे ओबे करना चाहिए था, लेकिन जिनको वो चीज पसंद नहीं आई तो वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उसके अगेंस्ट है ना। तो गवर्नमेंट के केस में यू कैन डिसओबे द गवर्नमेंट, बट स्टेट के केस में क्या होता है कि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हमें स्टेट के प्रति लॉयल होना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट को ओबे करते हैं जबकि हम स्टेट की तरफ अपनी लॉयल्टी प्रूव करते हैं, हम स्टेट के प्रति लॉयल रहते हैं, ठीक है। यही पॉइंट है कि गवर्नमेंट कमांड्स आवर ओबीडियंस, गवर्नमेंट हमारी ओबीडियंस के ऊपर कमांड करता है जबकि स्टेट कमांड्स ओवर आर लॉयल्टी, ये चीज है।
सिक्स्थ पॉइंट है कि गवर्नमेंट मे बी गुड और बैड, जैसा कि हमने पहले बोला, बट स्टेट विल कंटिन्यू टू बी अ सिंबल ऑफ आवर नेशनल ग्रेटनेस। गवर्नमेंट पूरी खराब हो सकती है लेकिन स्टेट हमेशा जो है वो सिंबल ऑफ ग्रेटनेस रहेगा। हम हमेशा अपने स्टेट को एक ग्रेट नेशन की तरह, ग्रेट स्टेट की तरह मानेंगे, ठीक है। वी मे क्रिटिसाइज और कंडेम गवर्नमेंट हमने कर लिया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अब कुछ थिंकर्स हुए हैं, ये मैं ऐसे एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, इसको लिखना होगा लिखना, वरना मत लिखना। अगर तो आपको पता है कि आइडियलिस्टिक थ्योरी क्या है, लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी क्या है और मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, तो लिख लेना, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। इसको ऐसे लिख लेना कि जैसे कि आइडियलिस्टिक जो थ्योरी है, जो आइडियलिस्टिक थ्योरी के जो प्रोपाउंडर्स है, जो उसमें बिलीव करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मतलब आइडियलिस्टिक थ्योरी वाले बेसिकली ये सोच के चलते हैं कि अगर स्टेट जो है तो स्टेट के जो सब्जेक्ट हैं उनको स्टेट की हर बात माननी चाहिए, उन्हें स्टेट की वर्शिप करनी चाहिए, जैसा कि हीगल ने कहा था। और ये कोट भी हीगल का ही है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, कि गॉड डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने स्टेट को बनाया कि भाई मैंने स्टेट को बनाया है, तुम स्टेट को ओबे करो, इसका मतलब होगा कि तुम मुझे मेरी पूजा कर रहे हो, ठीक है। ये चीज है कि मतलब उन्होंने स्टेट को सुप्रीम रखा था कि भाई अगर स्टेट कुछ कह रहा है तो वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। जो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी थी, यानी कि लिबरल वो होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल है कोई, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, भाई उसको फ्री छोड़ दो, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो ग्रो करेगा, और तुम अगर उसको रिस्ट्रेंट करोगे, उसको रोकोगे, तो उसकी ग्रोथ जो है हैम्पर होगी, रुकेगी। तो ये चीज है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी वाले क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है वो स्टेट जो है वो बेसिकली लोगों ने अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, अपनी विल के द्वारा बनाया है, और इसलिए बनाया है ताकि स्टेट उनके विल को, यानी कि जो कुछ वो चाह रहे हैं उस चीज को रिप्रेजेंट करे, उस चीज की केयर करे, उस चीज के लिए काम करे, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि जैसे कि मैंने इस गवर्नमेंट को, मतलब इस आदमी को वोट दिया है, इसका मतलब है कि हम अपनी विल दे रहे हैं कि भाई तू मेरे ऊपर जो है वो अथॉरिटी अपनी एक्सरसाइज कर, लेकिन वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर लेकिन वो मेरे फायदे के लिए होनी चाहिए, ऐसा, ठीक है। और जो स्टेट का काम है वो लोगों की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, ये कहते हैं आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी वाले। जबकि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी हुए, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी यानी कि जो कि मार्क्स के फॉलोअर थे, वो क्या मानते थे कि स्टेट बेसिकली क्या है, स्टेट के अंदर जो लोग होते हैं वो खुद ही ऐसे होते हैं, जो कि ऐसी सोसाइटी या जो समाज के जो बड़े लोग होते हैं, जो कि छोटे लोगों को दबा रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, ये उनके एजेंट ही तो होते हैं, ठीक है। इनका काम बस क्या होता है कि उन लोगों को फायदा पहुंचाओ, जैसे कि आज के टाइम में है कि कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट्स को फायदा दे रही है, और जो गरीब तबके के या जो मिडिल क्लास जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों के बारे में नहीं सोचती है। तो ऐसे ही मार्क्स कह रहे हैं कि ये जो स्टेट है इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। स्टेट भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है, जो कि लोगों को जो समाज के जो मिडिल क्लास या निचले तबके के लोग हैं उनको ऑप्रेस कर रही है, और जो ऊंचे तबके के लोग हैं जो वहां पे उनको फायदा दे रही है, तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, ये चीज या एक्सप्लॉइटेशन है। तो ये मार्क्सिस्ट थ्योरी वाले कह रहे हैं। तो ये कुछ था हमारा स्टेट के टॉपिक के अंदर जो हमने पढ़ा। बेसिकली हमने इनमें 4-5 चीजें देखी हैं कि जैसे स्टेट का टॉपिक जो है वो उसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस मिली। दूसरी चीज हमने देखी कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तीसरी हमने देखी कि कौन कौन से स्टेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। जब हमने इसके मीनिंग को पढ़ा तो हमें वहीं से पता चल गया कि कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं। उनके एलिमेंट्स को हमने पढ़ा, 2 चीजों पर जज किया। पहली चीज कि वो एलिमेंट है क्या, मतलब क्या है। फिर क्या उस एलिमेंट की क्वांटिटी जरूरी है या उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टेट और सोसाइटी के अंदर में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद में हमने कुछ आइडियाज देखे जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक, मार्क्सिस्ट और आइडियलिस्टिक थ्योरीज के थे। तो ये था आज की वीडियो के अंदर में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।